सीरियल अनुपमा के आने वाले ट्रैक में अब मुंबई पहुंचने के बाद अनुपमा की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। क्योंकि जब अनुपमा परी और ईशानी के लिए काम ढूंढने के लिए निकलती है और वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और अब किस्मत अनुपमा के लिए एक बड़ा दरवाजा खोल देती है। अनुपमा तो अपने बेटियों के भविष्य के लिए काम ढूंढ रही होती है, लेकिन असल में सबसे बड़ा मौका खुद अनुपमा को मिलता है जब एक फिल्म का प्रोड्यूसर अनुपमा का डांस देखकर इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वह अनुपमा को अपनी फिल्म में एक बड़ा डांसर रोल ऑफर कर देता है। यही नहीं, वह अनुपमा को एडवांस में काफी पैसे भी दे देता है, जिससे ईशानी और परी भी खुश हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि अब उनकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट तब आता है जब ईशानी और परी सोच लेती हैं कि चूंकि अब अनुपमा के पास पैसों की कमी नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनुपमा उन्हें साफ कह देती है कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उन्हें भी मेहनत करनी होगी। इसीलिए अनुपमा दोनों को घर पर बैठने नहीं देती और उन्हें अपना अपना काम शुरू करने के लिए मजबूर करती है, ताकि दोनों अपनी पहचान खुद बना सकें। इसी तरह अनुपमा सिर्फ अपने सपने पूरे नहीं कर रही, बल्कि ईशानी और परी की जिंदगी भी पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहानी का असली झटका तब आता है जब अचानक कॉलोनी में खबर फैल जाती है कि यहाँ बिल्डिंग बनाई जाने वाली है और सभी लोगों को जल्द ही यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर कॉलोनी के लोग घबरा जाते हैं। तभी अनुपमा को पता चलता है कि इस बिल्डिंग प्रोजेक्ट के पीछे जिस कंपनी का नाम है वह कोई और नहीं बल्कि पराग कोठारी की कंपनी है। यह जानकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह समझ जाती है कि अगर कोठारी की बिल्डिंग बनी तो इस कॉलोनी में रहने वाले सैकड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। अब एक तरफ अनुपमा के सामने उसका बड़ा फिल्म प्रोजेक्ट है और दूसरी तरफ इन लोगों की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर आ जाती है। अब सवाल यह है कि क्या अनुपमा अपने सपनों को दांव पर लगाकर पराग कोठारी के खिलाफ खड़ी होगी और इस कॉलोनी को बचा पाएगी, या फिर एक बार फिर अनुपमा को अपनी खुशी का बलिदान करना पड़ेगा।